नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। मैं डॉक्टर रश्मि, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बातें शेयर करूँगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिन्हें खाकर आप इसे जड़ से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसे कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हमारी जो स्पाइन होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। हमारी जो स्पाइन होती है वो नेक रीजन से स्टार्ट होकर नीचे तक जाती है और ये 33 छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलके बनी होती है। ये 4 टाइप्स के होते हैं: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स। तो जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली इसे कहा जाता है। जैसे सर्वाइकल रीजन में अगर इन्फ्लामेटरी चेंजेस है तो इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। लंबर रीजन में अगर इन्फ्लामेशन है तो हम इसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिया इनके नाम चेंज हो जाते हैं। अब इन वर्टिब्रीज के बीच में छोटे छोटे से डिस्क होते हैं। ये जो डिस्क हैं इन्हें हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इनका क्या काम होता है, ये हमारी जो बैकबोन है इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हमें मूव करने में, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में ये एक तरीके का एक कुशन का काम करती है। हमारी जो हड्डियों के बीच में ये हड्डियों को टकराने से भी बचाती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं लक्षण पर कि क्या ऐसे लक्षण है जिसे आप देखकर पहचान सके कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। आपके गर्दन में नेक रीजन पे पेन होगा, स्टीफनेस रहेगी। अगर ये आपका पेन बढ़ता है तो आपको आपके आर्म्स, 4 आर्म्स और फिंगर्स में भी पेन रह सकता है। इसके साथ साथ आपको नमनेस या झुंझुनी बनी रहेगी आपके हाथ और पैरों में। आपको हेडेक और चक्कर भी रह सकता है। तो ये रहे आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स। अब हम कॉज पे आते हैं, इसके कारण पे आते हैं कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है या इसके चांसेस क्यों होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है एज। जब आपकी एजिंग होती है या 60+ वाले जो लोग होते हैं उस एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो लंबे समय तक टीवी, मोबाइल स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन पे लंबे समय तक बने रहने के कारण उनके नेक रीजन पे स्ट्रेस होता है, प्रेशर आता है। उसके कारण भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उनको होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जेनेटिकली भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। जैसे आपके अगर पेरेंट्स को है तो आपको भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स पर। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे कॉमन और बेहतरीन दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में आपको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा। उसके बाद जो मॉर्निंग में जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। पेशेंट को मॉर्निंग में उठते ही बहुत ज़्यादा पेन होगा। जो फर्स्ट मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेगा। जैसे जैसे पेशेंट मूवमेंट करता जाएगा उसका पेन कम होते जाएगा। रेस्ट करने से प्रॉब्लम बढ़ती है और मूवमेंट करने से प्रॉब्लम कम होती है या पेन कम होता है। तो दोस्तों, रस्टॉक्स का ये एक मेन सिम्टम है। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरी मेडिसिन पर, आर्निका। अगर आपको नेक रीजन पे हिस्ट्री है इंजरी की और उसके बाद से आपने महसूस किया है कि आपके नेक वाले रीजन पे पेन हो रहा है तो आप ले सकते हैं आर्निका। दोस्तों, थर्ड मेडिसिन है सिम्सिफ्यूगा। दोस्तों, हमने देखा है कि जैसे कोई पेशेंट होते हैं जिनको फिंगर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पियानो प्लेयर हो गए या कोई लंबे समय तक कंप्यूटर में बैठता है और उसका फिंगर का यूज़ ज़्यादा होता है और उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम होता है कि नेक रीजन से पूरे हैंड पे पेन होता है, तो सिम्सिफ्यूगा बहुत यूज़फुल मेडिसिन है उनके लिए। और अब बात करते हैं दोस्तों चौथी मेडिसिन के लिए, जो है जैल्सीमिया। जैल्सीमिया में आपको देखने को मिलेगा कि जैल्सीमियम के जो पेशेंट हैं उनको नेक पे रीजन पे तो पेन और स्टिफनेस तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपको चक्कर भी साथ में मिल रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ तो दोस्तों आप जैल्सीमियम ज़रूर लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेडिसिन पर। नेक्स्ट मेडिसिन है कालमिया। दोस्तों, कालमिया भी बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, हम अपने प्रैक्टिस में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें जो पेशेंट हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा कि नमनेस या झुंझुनी बनी रहेगी हाथों में।
तो अगर आपको नेक पेन और स्टीफनेस के साथ साथ अगर झुनझुनी भी हाथों पे मिली हुई है तो आप कालमिया ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अब बारी है बायो कॉम्बिनेशन की। होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने जो बताया अभी 5 मेडिसिन जो आपके सिम्टम से मेल खाती है, उस मेडिसिन्स को आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। सील्ड पैक लें और डाइल्यूशन में इसका 30 या 200 की पोटेंसी आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 बूंद इसके डायरेक्ट आपको टंग पे लेना है अगर आप डायरेक्ट डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको गोली के फॉर्म में लेते हैं तो 4 गोली आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कैलकेरिया फ्लोर 6x या 12x आप ले सकते हैं और कैलकेरिया फॉस 6x। दोस्तों याद रखें, कैलकेरिया फॉस 6x और कैलकेरिया फ्लोर 12x, इन दोनों की आप 3-3 गोलियां लें, 4 गोली दिन में 3 बार। इसे आप महीने भर कंटिन्यू करिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं पेटेंट मेडिसिन्स पे। होम्योपैथी की कुछ पेटेंट मेडिसिन्स हैं, जैसे कि ये श्वाबे ब्रांड की रक पेन है, मेरे पास रखी हुई है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है नेक पेन के लिए। अगर आपको गर्दन में दर्द है, स्टीफनेस है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको रिलीफ़ करेगा। आप इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में लीजिए दिन में 3 बार। आपको ये बहुत ज़्यादा आपकी समस्या से, आपके पेन से आपको रिलीफ़ करेगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप अगर आप चाहें तो आप रक पेन भी यूज़ कर सकते हैं या आप SBL का नंबर 5 ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे मैंने प्रैक्टिस में अपने बहुत यूज़ किया है, अपने प्रैक्टिस लाइफ में काफ़ी पेशेंट को रिलीफ मिला इससे। तो आप 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में इसका जो SBL का नंबर 5 ड्रॉप है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप रक पेन यूज़ करिए या तो आप SBL का जो नंबर 5 ड्रॉप है, इन दोनों में से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।